आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं हिसार जिले के बरवाला के गावीपुर गांव में, जहां एक परिवार की हालत बेहद खराब थी। पिता का देहांत हो चुका, घर में 6 छोटे छोटे बच्चे, दादा और मां। इतनी गरीबी कि कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन अब इनकी जिंदगी में रोशनी आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से आज ये परिवार भर पेट भोजन पा रहा है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और उनके भविष्य में नई उम्मीद है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी जिंदगी बदल दी। चलो अब सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं गैबीपुर बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में, और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के लिए यहाँ पहुँचे हैं। एक और उस बेघर के पास, उस असहाय परिवार के पास जिसे सचमुच एक जरूरत है अन्नपूर्णा मुहिम की, सचमुच जरूरत है संत रामपाल जी महाराज जी की। इस मुहिम के माध्यम से घर की, शिक्षा की और साथ ही साथ उस मदद की जिसकी जरूरत आज लाखों परिवारों को है, और उन लाखों परिवारों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो चलिए उस परिवार के पास चलते हैं, उस परिवार की सारी स्थिति से आपको अवगत करवाएंगे, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज उस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं, वो सारी की सारी सिचुएशन से आपको अवगत करवाएंगे। तो ये देखिए, ये चंडीगढ़ से हिसार वाला रोड है, और यहीं बिल्कुल नज़दीक में सतलोक आश्रम बरवाला है, और संत रामपाल जी के शिष्य इस आश्रम के बिल्कुल नज़दीक गैबीपुर गांव में, ये देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री पहुंचाने आए हैं संत रामपाल जी के शिष्य। तो चलिए उस परिवार के पास चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की स्थिति क्या है और किस तरह से संत रामपाल जी के शिष्य उनकी आज मदद करने वाले हैं। और मकान रोटी कपड़ा और मकान वे इसे पूरा करके दिखा भी रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, ये देखिए, उस जरूरतमंद परिवार के घर पर जब हम पहुंचे हैं तो इस परिवार के जो मकान है उसकी स्थिति से आपको अवगत करवा देते हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी पुराना दरवाज़ा आप देख सकते हैं। एंट्री पर ही काफ़ी पुराना दरवाज़ा है, और जब इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर ये बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम कैसा है, मैं अगर अंदर जाने की कोशिश करूं तो मुझे नीचे होकर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं सही से खड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए, छत इसकी काफ़ी नीची है, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टॉयलेट है। छत जो है दोनों तरफ बिल्कुल कच्ची छत बनी हुई है। इसका दरवाज़ा या गेट नहीं लगा हुआ है, ये कपड़े से इसको ढका हुआ है, बिल्कुल पुराना है। आप छत के ऊपर ये जो पौधे लगे हुए हैं, उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, इससे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इस मकान की, बाथरूम की क्या कंडीशन है। यहाँ पर ये देखिए, ईंटें सजाई गई हैं, बीच में ना तो मिट्टी का गारा है, ना ही सीमेंट या कंक्रीट है, ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा घर। फर्श को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल कच्चा फर्श है, मिट्टी का फर्श है। और सामने आप देखेंगे यहाँ पर ये चूल्हा है, इसके ऊपर भी आज जो छत बनी हुई है
बिल्कुल पुरानी एक पराली सी और लक्कड़ की छत है, बिल्कुल कच्ची छत है। यहाँ पर ये चूल्हा रखा हुआ है, ये किचन होगा इस घर का। यहाँ आपको इस घर में जो मेंबर्स हैं उनसे भी अवगत करवाएंगे, उससे पहले जो घर की स्थिति दिखा रहे हैं एक। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया किचन कितना कच्चा है। उसके बाद जब आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ एक ये बरामदा सा है, बिल्कुल खाली है, और इसकी दीवारों को अगर देखेंगे तो बिल्कुल कच्ची दीवारें हैं, छत बिल्कुल कच्ची है। चारों तरफ आप देखेंगे जाली है, और साथ ही साथ बारिशों में इसका पानी जो है नीचे घर में आता होगा। दीवारों में आप क्रैक्स मिट्टी के गारे से जो बनी हुई हैं वो सारा का सारा आप खुद कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह के हालातों में ये परिवार जी रहा है। अंदर की तरफ जब चलते हैं तो ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल बहुत पुराना है। छत के ऊपर हमने जब बाहर से देखा तो एक तिरपाल लगा हुआ था, जिससे ये पता चल रहा था कि बारिशों में इस मकान की छत से पानी नीचे आता होगा। छत के हालात आप देखेंगे तो बिल्कुल कच्ची छत हो चुकी है, किसी भी समय इसके छत के गिरने के भी डर हैं। दीवारें बिल्कुल कच्ची हैं, हर जगह क्रैक्स बिल्कुल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो घर के हालात बिल्कुल ही नाजुक हैं, नीचे फर्श बिल्कुल कच्चा है। इन हालातों में, और ये देखिए यहाँ पर ये तारें जो हैं कहीं कहीं अपनी खिंडी हुई हैं। किसी तरह का ये पुराना कहीं से कैसा बेड पता नहीं कितना पुराना है, इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता। ईंटों पर रखा हुआ है। आज 2025 में किस तरह से ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है आप सोच सकते हैं। छत पर कहीं आपको पंखा देखने को नहीं मिलेगा। गर्मी के दिनों में किस तरह ये रहते होंगे आप आइडिया लगा सकते हैं, इनके दुखों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में एक और दूसरा कमरा है, उधर भी देखेंगे कि उसके क्या हालात हैं। तो जब इस रूम में आते हैं तो यहाँ पर भी वही हालात, नाजुक हालात हैं। दीवारों में आप क्रैक्स देख सकते हैं। छत को अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। बिल्कुल कच्ची छत है और पानी शायद गिरता होगा। बाहर से जब हमने देखा तो इस छत के ऊपर तिरपाल लगा हुआ है, तो पानी ज़रूर गिरता होगा। और ये बेड के ऊपर भी इन्होंने तिरपाल डाल रखा है, शायद बेड को बरसात के दिनों में गीला होने से बचाने के लिए इन्होंने बेड पर भी तिरपाल रखा हुआ है। लेकिन हमें कहीं पर भी इस कमरे में पंखा देखने को नहीं मिल रहा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में किस तरह से इस परिवार के लोग जो हैं वो रहते होंगे। खिड़की भी नहीं है। किसी तरह इस परिवार ने कोई जाली का जुगाड़ किया हुआ है, लेकिन खिड़की नहीं है। तो तारों को आप देखेंगे तो हर जगह तारें ऐसे ही फैली हुई हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर आप इस परिवार का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, अगर इसकी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही परेशानी की स्थिति है, बहुत ही नाजुक स्थिति है। और इन नाजुक स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास पहुंचे हैं। इस परिवार को राहत देने के लिए, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए परिवार के लोगों से भी मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कितने दिनों से ये लोग परेशान हैं, कितने दिनों से इस परेशानी से ये जूझ रहे हैं, कैसे उनका जो संघर्ष है वो चल रहा है। तो ये सारी की सारी बातें इस परिवार से करेंगे और संत रामपाल जी के शिष्यों से भी जानेंगे कि वो आज क्या क्या मदद संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए परिवार से बातें करेंगे। तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो चलिए ये परिवार है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस स्थितियों से ये गुजर रहे हैं, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मक्कूराम जी। आपके परिवार में कितने लोग हैं?
तो 6 तो बच्चे हैं जी, एक बहू एक मैं। तो जो जैसे ये बच्चे हैं, हाँ। आप इनके क्या लगते हैं? दादा। आप इनके दादा लगते हैं। हाँ। तो इनके पिता गुजर गए। हाँ पेंशन आओ जी। तो पेंशन से ही गुजारा चलता है? बस उससे तो चल रहा है। कितनी पेंशन आती है? 3000। देखिए 3000 रुपये पेंशन आती है, और 3000 रुपये पेंशन से 6 और 2 8 मेंबर्स का गुजारा परिवार में कैसे होता होगा, इसका मतलब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से इन्होंने पिछले 6-7 साल गुजारे हैं, कितनी परेशानियों से, कितने संघर्ष से। क्या नाम है आपका? वंशिका। पढ़ते हो आप? कौन पढ़ दीजिए? क्या हुआ, पढ़ाई छूट गई? हाँ, कितना मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, जिस छूट गई। कितने टाइम हो गया? 2 साल। अच्छा, 2 साल से मम्मी बीमार है। तो फिर घर का काम कौन करता है? मैं करूँ, मेरी मुसीबत तो बनता है कोई काम। अच्छा, तो अभी सबका खाना पीना आप बनाते हो? हाँ। कितनी उम्र होगी? मेरी 17 साल। तो ये देखिए, ये छोटी सी गुड़िया है 17 साल की, और 2 साल से इसका ये कहना है कि पूरे परिवार का खाना पीना, घर का जो काम है वो यही गुड़िया कर रही है। ये देखिए, ये बच्चों को आप देख सकते हैं किस स्थिति से इन्होंने पिछले कुछ साल गुजारे होंगे। यहाँ पर चलो, इनकी माता है, इनसे और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी है जी। तो आप इनको सबको, अभी आप इनका पालन पोषण करते हैं बच्चों का? हाँ जी। तो कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है? क्या बहुत परेशानी है जी। क्या संघर्ष रहता है घर में? संघर्ष तो यह है जी, 3000 तनख्वाह मिले जी, बीच बच्चे की कापी किताब ले आकर घर खर्चा चलावा, भी खाना पाना मंगावा 3000 में। तो घर में जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक टाइम जी पानी के लिए भी घुट गए सोना पड़े। अच्छा, खाना नहीं मिलता? नहीं जी। तो बच्चे मांगते नहीं खाना? मांगे तो जी मजबूरी। तो क्या जवाब देते हैं आप इनको? देवा के जी कहते बेटा सो जो, फिर सवेरे देखांगे किसी की। चाय पी के जी सो जा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये। देखिए, ये इन बच्चों की माता है, जिनका ये कहना है कि कभी कभी बच्चों को पानी पीकर भी सोना पड़ता है। कितने बुरे हालात हैं, किन संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनको किस तरह से आज तक इन्होंने गुजारा किया होगा, किस तरह से चाय पी के, पानी पी के रातें गुजारी होंगी। और जैसे इनके मकान की स्थिति हमने देखी, तो मकान की छतों पर पंखा नहीं है। छत पे अगर हमने देखा, बारिश के दिनों में इन्होंने एक तिरपाल लगाई हुई है। मतलब इस छोटी उम्र में संघर्ष अगर समझना है आपको, तो इनकी जिंदगी को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को संभाला है।
ऐसे ही लाखों परिवारों को आज पूरे देश में संभाल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और चलो एक बार संत रामपाल जी के शिष्यों से जानेंगे कि वो आज इनके लिए क्या क्या मदद लेके आए हैं। तो ये देखिए संत रामपाल जी के यहाँ शिष्य हैं, इनसे जानेंगे कि इस परिवार की मदद के लिए आज क्या क्या लेकर आए हैं। हाँ नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास है जी। तो मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस परिवार के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? इस परिवार के बारे में हमारे यहाँ कुछ भगत थे, वो सरेड़ा गांव से, वो ढूंढते ढूंढते गरीब परिवारों के, जैसे हमारे गुरुजों की एक मुहिम चली हुई है भाई, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिस परिवार में ये दिखते हैं उनको हमारे गुरुजों में दया से हर गांव में ढूंढते फिर रहे हैं भाई, ऐसा कोई परिवार कोई भूख से ना मरे, या भाई कोई बीमारी से पीड़ित है जो बिना इलाज के, जिसके आर्थिक मदद के लिए जो ना वो हो, और जिसके सिर पे छत ना हो भाई इस टाइम पे, तो उनके लिए ढूंढते हैं। उन्होंने बताया था भी ऐसे ऐसे एक परिवार है गेबीपुर में, और उसको फिर हम कल यहाँ देखने के लिए आए थे, इनका हमने देखा तो आज उसके लिए ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। तो कल ही आपने इस परिवार के बारे में आपको जानकारी मिली? कल ही परिवार की जानकारी मिली थी, कल ही हम यहाँ आए थे और आज खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी की दया से भिजवाई है। तो देखिए दर्शकों, ये बहुत विशेष बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश इन संत रामपाल जी के शिष्यों को ये है कि जहाँ पर भी इनको भूखे असहाय परिवार मिलते हैं, ज़रूरतमंद परिवार मिलते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर ये लोग संत रामपाल जी के आदेश से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री को लेकर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज इन लोगों के लिए आप क्या क्या सहायता प्रोवाइड करवाने वाले हैं? आज हम इनके लिए खाद्य सामग्री लेके आए जी। इन्होंने कहा था भी, मतलब इनका देखा था, इनके 2 बुजुर्ग हैं, इनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे एक्सपायर हो चुके हैं और एक बहू भी एक्सपायर हो चुकी है। उनके 6 बच्चे हैं और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा, ये कह रहे थे भाई हमारा बड़ी, अब आप इनकी आर्थिक स्थिति देख भी सकते हो अपने आँखों के सामने, तो उसके लिए हम खाद्य सामग्री अभी लेके आए हैं, ये रखी है। और सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हम ये सामग्री लेकर आए हैं। तो एक बार बता दीजिए क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? ये है जी 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, और ये टाटा चाय है, 2 किलो दूध सूखा दूध है, ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है जी, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये सरफ है जी, ये नहाने की साबुन है, ये 2 लीटर सरसों का तेल है जी, ये नमक है, ये बेसन है जी, ये 3 प्रकार की दालें हैं, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली दाल, काले चने, ये हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, नमक, और उधर ये अचार है जी, 2 प्रकार का अचार है जी। ये खाद्य सामग्री जो रसोई में ज़रूरत होती है वो लेकर आए। तो कितने दिनों तक आपको लगता है कि इस परिवार का इस सामग्री से गुजारा चल जाएगा? जब तक इनका गुजारा होगा, 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में परिवार का, उसके बाद हम इनको एक नंबर दे के जाएंगे जी। और जब भी इनका ये हमारा कार्ड है, ये हम इनको दे के जाएंगे और इनके पीछे ये हमारे नंबर हैं। जब भी इनका एक दिन पहले हमें ये बता देंगे, नेक्स्ट डे हम राशन दोबारा इनको दे के जाएंगे जी। तो जैसे इनका मान लो आपको कॉल आता है कि हमें ये राशन ख़त्म हो गया है और हमें दोबारा राशन चाहिए, तो सेकंड टाइम आप राशन देने आएंगे, उसके बाद कितने टाइम तक आप इनको ये मदद देने वाले हैं? हमारे सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जब तक इस परिवार में ये बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, या ये मतलब इनके कोई ऐसी परिस्थिति में इनकी माँ है, इनकी पेंशन, बच्चों की पेंशन नहीं बन जाती सभी की, भाई मान लो जैसे विधवा के बच्चों की भी पेंशन बनती है, असहाय परिवारों की सरकारी पेंशन देती है, जब तक ये अपने आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं रहते तब तक सतगुरुदेव जी की दया से ये मुहिम चलती रहेगी। ऐसे ही खाद्य सामग्री इनको मिलती रहेगी।
तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है इस परिवार के लिए आजीवन मदद लेकर आई है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक इस परिवार का गुजारा करने लायक अपना माहौल नहीं बन जाता, ये बच्चे जो हैं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी के आदेश से ये आज गारंटी दी है कि इनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज ही पालने वाले हैं। तो इस पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं और ये नंबर पे जब भी आपको ये सामग्री खत्म हो, ठीक है जी, इन पे नंबर पे कॉल करना और हम तुरंत सामग्री लेकर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी सर। हाँ, 1-2 दिन पहले बता देना जी। तो ये तो रही बात खाद्य सामग्री की, इनके लिए राहत सामग्री की। और इसके अलावा कोई मदद संत रामपाल जी इनकी करने वाले हैं? सतगुरुदेव जी के जैसे जैसे परिवार है, इनको जिस प्रकार की मदद चाहिए, सतगुरुदेव जैसे बच्चों की शिक्षा है, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ये आर्थिक स्थिति के कारण, तंगी के कारण अगर पढ़ा नहीं पाते, तो इनको सतगुरुदेव जी पढ़ाएंगे, कॉपी किताबें भी देंगे और इनकी ड्रेस वर्दी, स्कूल की ड्रेस, सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। तो आप लोग जैसे ये संत रामपाल जी के आदेश से ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, ऐसे परिवारों की मदद करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? सर जी, इसका हम अपने मुख से बयान नहीं कर सकते। इतनी खुशी, अपार खुशी मिलती है कि एक ना गरीब परिवार या असहाय परिवार, उनको मतलब मदद कराना, और गुरु जी के आदेशानुसार हम कुछ नहीं करते, हमारे सतगुरुदेव जी ही ऐसा कर रहे हैं और हमारे को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है जी, उसकी मतलब कोई बयान नहीं कर सकते जी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आज आप ये गांव जो है सतलोक आश्रम बरवाला के बिल्कुल नज़दीक है, तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया माहौल आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में क्रिएट किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सतगुरुदेव जी की मुहिम है जी, और जो जैसा सतगुरुदेव जी कर रहे हैं, ऐसा आज तक गरीब परिवारों के लिए इतना तो सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार करती है उसमें टाइम लगता है, और हमारे सतगुरुदेव जी जो आदेश देते हैं वो नेक्स्ट डे उस चीज़ का पालन हो जाता है। ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इन्होंने ये गारंटी दी है कि ये राहत सामग्री सिर्फ स्टार्टिंग है। जिस तरह की भी दिक्कतें इस परिवार को होंगी, वो सभी दिक्कतें संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की दूर करने वाले हैं। तो चलिए एक बार इनसे और बात कर लेते हैं, इनको अब कैसा लग रहा है। तो जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आपके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री लेके आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, जमान भगवान वर्गा है। तो खुश हैं आप? हाँ, खुश है। कितने खुश हैं? खूब। तो आपको लग रहा है आप बच्चे जो हैं आपके अच्छे हाँ। से पल जाएंगे? हाँ जी, खूब लग रहा है जी। तो किस और कुछ आपको कोई दिक्कत जो आप बताना चाहें संत रामपाल जी के शिष्यों को? कोई दिक्कत होगी तो फिर बताई भी जाओगी जी। तो आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कोई आपकी मदद करने आएगा? ना 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 जी, जो कोई नहीं जानने नहीं था, ना किसी ने सोचा था कि भाई ये मदद करेंगे हम। तो पहले आपने किसी से मदद मांगी थी कभी? जी मांगे, फिर मांगे तो वो करें भी कौन, फिर मांगने का फिर फायदा भी किन्ने ने। तो जो आपकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं अब? ये तो चल खुशी के आंसू है, और कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। ये क्यों सारा की बात होगी ना, पहले सारा नहीं था, ये सारा की बात होगी, ये क्या दिक्कत वाली बात होगी? तो संत रामपाल जी ने आपके पास ये मदद भेजी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे। संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, भगवान वर्गा है, यही बात कहना चाहें, भगवान वर्गा है। कुछ कहना चाहोगे गुड़िया संत रामपाल जी को? जो इतने बंदे बनना आके सेवा खातिर है, मदद खातिर है, ये भगवान ने उतर के आया है, भगवान ये उतर के आए हैं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे,
रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी आज इनके लिए भगवान बन के आए हैं। इनकी आंखों में जो आंसू हैं पहले दुखों के आंसू थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनके पास राहत पहुंचाई है वो इनके लिए खुशी के आंसू लेकर आई है। और बच्चों को भी अब ये लग रहा है कि इन्हें आगे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यहाँ पर इनके गांव के लोग हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे। नमस्कार जी। सच है बबू जी। क्या नाम आपका? हमारा नाम इंदर है जी। आप इसी गैबीपुर गांव के? गैबीपुर गांव से जी। आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं? नहीं जी, संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है। नहीं, मैंने तो इस परिवार को कब से जानते हैं? इस परिवार से तो जी मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा बचपन ही यहीं गुजरे। पड़ोसी हैं आप? हाँ, पड़ोसी है। तो किस तरह से इस परिवार की पोजीशन थी, कैसे? ये तो बहुत दुखी परिवार है जी। इसका तो मालिक ने बहुत ही लेट ध्यान किया है, मालिक की नजर लेट पड़ी है थोड़ी सी। यानी मालिक साथ तो दे रहा था इनका, लेकिन अब वो संभालो ये जो मालिक ने बच्चे दाब दिए थे इनके, ये बिगड़ गए। आने वाले टाइम में मालिक इनका और सुधार करे। तो किस तरह से इनकी परिस्थिति देखी आपने? कितने बुरे दिन गुजरे हैं? बहुत ज्यादा जी परिस्थिति से गुजरे हैं। इन वर्ग का कोई दुख भोग नहीं सकता संसार में। कोई भी मालिक ऐसे इसी परिवार के जैसे हो ना, इसे किसी के साथ ना हो, यही कहना चाहेंगे जी। और गुरु जी से यही रिक्वेस्ट है, गुरु जी हमारी तरफ भी मारो निगाह, हमने भी लिया अपने शरण में। जैसे संत रामपाल जी ने आज इनकी मदद पहुंचाई है। हाँ जी, हाँ जी। तो संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी तो जी एक भगवान है, ये भगवान का अवतार है, जिस पे अगर कोई से पे तरफ जाया जाओ, भगवान के दर्शन करना चाहो तो कर सकता है। ये एक भगवान है, सोचने वाले के लिए तो भगवान है। मैंने कोई नाम नहीं ले रखा, मैंने कोई और नहीं, बगैर ही नाम लेके मैं दर्शन ले करके आया था। सतगुरु रामपाल जी महाराज के सामने मकान बनने लग रहा था जी, वहाँ वीडियो कॉल से मेरी बात हुई थी और उनसे वीडियो कॉल पे दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तो कभी आपको लगा था कि इस तरह से इस परिवार की मदद होगी, कोई करेगा? नहीं जी, हम तो सोच रहे थे कि गुरु जी की टीम है जो महिमा चला रखी है वो कब तक आएगी, यहाँ आएगी जरूर। यानी कि मालिक के घर देर है अंधेर नहीं, मालिक की टीम पहुंच चुकी है। तो ये देखिए, ये इस परिवार के पड़ोसी हैं। इनका अगर आप आज विचार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने आभारी हैं ये संत रामपाल जी महाराज के। इन्होंने इस परिवार के वो दुखों के दिन भी देखे हैं जब संघर्षों से ये परिवार गुजरा, और आज इनके अंदर एक संयम है, एक खुशी है कि इस परिवार की अब जो मदद संत रामपाल जी करने वाले हैं, डेफिनेटली इनके अच्छे दिन आने वाले हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, इस पूरे परिवार का ये कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का ये धन्यवाद करना चाहते हैं, और इसी तरह की मुहिम के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है, अन्नपूर्णा मुहिम जो है, पूरे देश में लाखों परिवारों के पास पहुंच रही है। इसी के साथ आज की कवरेज को हम यहीं विराम देंगे और अन्नपूर्णा मुहिम की और अन्य कवरेज के साथ आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब